नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल इंडियन रिवोल्यूशनरी फार्मर पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप अपने पशुओं की डिवॉर्मिंग करना चाहते हैं और उसके बारे में आपके मन में जो भी सवाल हैं, जो भी आपके कमेंट्स आते हैं, आज सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। साथियों, डिवॉर्मिंग की जरूरत क्यों पड़ती है मैं आपको बता देता हूं। डिवॉर्मिंग का मतलब होता है वर्म्स को मारना, यानी कि कीड़े मारना। अगर पशु के पेट में कीड़े हैं तो डिवॉर्मिंग की जरूरत है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि पशु के पेट में कीड़े हैं? पशु के पेट के कीड़े का हम पता कर सकते हैं उसके गोबर की मदद से, यानी कि उसका गोबर कैसा आता है, क्या वो खराब आता है, क्या उसमें बदबू ज्यादा आती है, क्या वो सूखा आता है। कभी पशु टाइट गोबर करता है, कभी पशु ढीला गोबर करता है, यानी कि उसका हो सकता है कि उसके लीवर में प्रॉब्लम हो। तो कई बार लीवर की प्रॉब्लम का कारण भी कीड़े बन जाते हैं। कई बार पशु डिलीवरी के बाद, जैसे ही पशु की ताज़ा डिलीवरी है, उसने नवजात बच्चे को जन्म दिया है, तो पशु चारा पीना कम करता है, भूख उसको कम लगती है, वह फीडिंग कम करता है। तो ऐसे में भी हम समझ सकते हैं कि पेट में वर्म्स का अटैक हो चुका है। इसके अलावा यदि पशु के जो दूध है, पशु दूध से कम बढ़ रहा है, यानी कि खाता पीता ठीक है लेकिन दूध कम दे रहा है, तो ऐसे में भी हम सोच सकते हैं कि पशु को डिवॉर्मिंग की सख्त ज़रूरत है। यदि ये सब लक्षण आपको नजर आए तो आपको चाहिए कि आप अपने पशु की डिवॉर्मिंग करें। यदि डिलीवरी से पहले आप डिवॉर्मिंग करना चाहते हैं तो आप उसके लिए अलग दवाई का प्रयोग करें। डिवॉर्मिंग के बाद के लिए आपको अलग दवाई का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि दवाई दूसरी दवाई के मुकाबले में उसका इफेक्ट अलग हो। यदि डिवॉर्मिंग आप करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप मेडिकल स्टोर पर ही जाएं, आप देशी चिकित्सालय में भी जा सकते हैं। देसी दवाई की मदद से, देसी जड़ी बूटियों की मदद से भी, अपनी इस प्राकृतिक माहौल से आप देशी जड़ी बूटियां प्राप्त करके भी अपने पशु की डिवॉर्मिंग कहीं अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से कर सकते हैं, बजाय किसी मेडिकल स्टोर पर जाने के। इसीलिए हम आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं देंगे कि आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाएं। हम केवल आपको डिवॉर्मिंग के लिए 2 दवाइयां बताएंगे, दोनों में से आपका मन करे आप वो दवाई खरीदें और अपने पशु की डिवॉर्मिंग करें। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे अंग्रेजी दवाई, उसके बाद में हम बताएंगे आपको देसी दवाई। तो जब भी पशु की डिलीवरी 15 से 20 दिन की हो जाती है, उस समय पर आप ये देख सकते हैं, एल्बोमार जो है इसका व्यापारिक नाम होता है, यानी कि आप पशु को मेडिकल स्टोर पर कहेंगे कि एल्बोमार 90 ml की मात्रा में चाहिए, तो आपको बड़ी आसानी से एल्बोमार मिल जाएगी। आप चाहें तो एल्बेंडाजोल भी बोल सकते हैं। ये देख सकते हैं ऊपर नाम जो है एल्बेंडाजोल 90 ml की मात्रा में। 90 ml बड़े पशुओं के लिए होती है। ये केवल सिंगल डोज होती है, आपको केवल 1 डोज देने की जरूरत है, दोबारा आपको देने की जरूरत नहीं है। इसे देने का विशेष तरीका होता है, जब आपके पशु ने चारा पानी कर लिया है और उसे 2 घंटे हो गए हैं, उस समय पर आपको अपने पशु को गुड़ खिलाना है। गुड़ के बाद आपको यह एल्बोमार की शीशी अपने पशु को डायरेक्ट पिलानी है और किसी चीज में डालकर नहीं पिलानी है। नाल के जरिए या फिर शीशी यूं की यूं आपको अपने पशु को पिलानी है, और शीशी पिलाने के 2 से 3 घंटे बाद अब तक आप अपने पशु को चारा पानी नहीं देंगे, ताकि उसकी डिवॉर्मिंग अच्छे तरीके से हो जाए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है ये एल्बोमार की शीशी पशु को पिलाते समय। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने काफ की भी अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो निश्चित है कि आपके काफ को अगर आप दूध पिलाते हैं तो उसके पेट में वर्म्स बनेंगे, और वर्म्स के कारण वह कमजोर रहेगा, उदास रहेगा। अगर तो आपका काफ बिल्कुल खुश रहता है, हष्ट पुष्ट है, किसी तरह की कमजोरी उसमें नहीं है, किसी तरह का स्ट्रेस उसमें नजर नहीं है, वो अच्छे से खेल कूद करता है, तो आपको डिवॉर्मिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका काफ थोड़ा कमजोर है, उसकी आंखों से पानी गिरता रहता है, तो आप समझ सकते हैं उसके अंदर वर्म्स हो गए हैं, और वर्म्स के लिए जरूरत पड़ती है डिवॉर्मिंग। तो आपको चाहिए कि आप ये एल्बोमार की शीशी ही लेकर के आए, लेकिन मात्रा आपको 30 ml लानी है। जब काफ 10 दिन का हो जाए तो 15 ml पिला दें, और जब काफ 20 दिन का हो जाए तो 15 ml दोबारा से पिला दें। यानी कि 30 ml से आपको 2 पार्ट बना लेने हैं। पहला पार्ट तो आपको 10 दिन के बाद पिलाना है, दूसरा पार्ट आपको 20 दिन के बाद पिलाना है। तो इस तरीके से जो है आप काफ की भी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे देसी फार्मूला। ये जो है आप सामने वीडियो में देख सकते हैं,
बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, ये सूखे गोड़तुम्बे हैं। गडुम्बा, गोड़तुम्बा, नारायण कुंडी फल, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। ये बड़ी ही विशेष और बहुत ही ताकतवर औषधि है। इसको कड़वे करेले या फिर कड़वे सेब के नाम से भी जाना जाता है। तरबूज की ही तरह या फिर कचरियों की ही तरह, जिस तरीके से खरबूजा तरबूज हम खाते हैं, इस तरीके से खेतों में अपने आप स्वयं ये बेलें उग जाती हैं और उनके ऊपर ये गोल गोल कचरियों टाइप फल लग जाते हैं। और ये कचरियाँ बहुत ही ज़्यादा कड़वी होती हैं। करेले जैसी इसकी बेल होती है और कचरी की जैसा इसका फोटो होता है, तो इसके कारण इसको कड़वे करेले भी कहा जाता है। गोड़तुम्बे, गडुम्बा, नारायण कुंड फल, इनमें से कोई भी नाम आप नेट पर लिखेंगे तो आपको इसकी तस्वीरें मिल जाएंगी, जिनकी पहचान की मदद से आप इसको अपने प्राकृतिक वातावरण में भी ढूंढकर अपने पशु को खिला सकते हैं और पंसारी की दुकान से भी खरीद कर खिला सकते हैं। अगर आप पंसारी की दुकान पर जाएंगे तो आपको ये सूखी मात्रा में, सूखे रूप में मिलेंगे। अगर आप पर्यावरण में ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपको ये हो सकता है कि ताज़ा फल भी मिल जाए। अगर तो आपको ताज़ा फल मिले तो आप 3-4 दिन तक लगातार 3-3, 4-4 फल अपने पशु को खिला दें, उससे कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। गोड़तुम्बे खिलाने का डबल फायदा है, इससे डिवॉर्मिंग तो होगी ही, साथ ही साथ लीवर की भी सफाई होगी, पेट की भी सफाई होगी। पशु के अंदर जो बाईबादी की शिकायत है, यानी कि भूख ना लगने की, भूख कम लगने की, फीड ना खाने की समस्या है, वो भी कुछ हद तक दूर होगी। तो इसका आपको डबल फायदा मिलने वाला है गोड़तुम्बे खिलाने का। अगर आपको हरे गोड़तुम्बे खेतों में से नहीं प्राप्त होते हैं, आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है या फिर आपके एरिया में ये नहीं उगते हैं, तो आप पंसारी की दुकान से सूखे गडुम्बे लेकर के आएंगे। 200 ग्राम गडुम्बे को ग्राइंड कर लें और उसके 3 पार्ट आपको कर लेने हैं। पर डे आपको 1 पार्ट रोटी के अंदर गुड़ के साथ मिला करके दे देना है। इससे आपके पशु की डिवर्मिंग बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगी। उसके पेट के सभी वर्म्स तो मरेंगे ही साथ लीवर की, पेट की समस्या भी दूर होंगी, भूख ना लगने जैसी समस्या, बाईबादी की समस्या भी दूर हो जाएगी। और अगर आपका पशु अच्छे से चारा पानी करने लग जाएगा तो हो सकता है आपका पशु दूध की मात्रा भी बढ़ा दे। तो धन्यवाद दोस्तों, इस तरीके से जो है आप अपने पशुओं की डिवर्मिंग कर सकते हैं।